हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब जैसे कि मंगल का भी और शुक्र का भी गोचर होने ही वाला है, तो मैं दोनों ही प्लैनेट्स के जो गोचर हैं उनको एक साथ ही समझाऊंगा। तारीखें आप नोट कर लीजिए। जो मंगल है इसका गोचर आपको 5 दिसंबर को दिखेगा और शुक्र का जो गोचर है वो आपको 10 दिसंबर को दिखाई देगा। और मैं एक साथ इस समय दो लग्नों को लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ मुझे बोलने के लिए रहेगा नहीं, इसलिए एक साथ दो लग्नों को कनेक्ट कर रहा हूं। पूरा तरीका वैसा ही रहेगा जैसे कि मैंने आपको गुरु के गोचर के समय समझाया था। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग के बाद आपको क्या देखना है, अपनी कुंडली में दशा देखनी है, और फिर दशा अष्टक वर्ग दोनों के देख लेने के बाद क्या देखना है, षडबल देखना है। तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें से आप फिर से समझ लेना कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है गुरु के गोचर वाले में का कोई सा भी एक वीडियो आपको हेल्प कर देगा। अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे चीजों को कनेक्ट करूंगा। आपको कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है इस बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले मेष लगन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जिन लोगों की भी कुंडली खुलेगी और कुंडली खुलने के बाद पहला भाव जो है यहाँ पर अगर आपको 1 नंबर लिखा हुआ दिखेगा तो ये होंगे सब मेष लगन के जातक जातिकाएं। इन लोगों के लिए जो गोचर बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट माना जाए वो होगा शुक्र का गोचर। क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन के अंदर शुक्र का एक नक्षत्र आता है जो कि 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच हुआ करता है, भरणी नक्षत्र। इसीलिए जब शुक्र का गोचर होगा तो जो भी मेष लगन के जातक जातिकाएं हैं वो अपनी कुंडली में इस डिग्री को प्लीज चेक कर लीजिएगा। भरणी नक्षत्र, दूसरा पूर्वा फागुनी और तीसरा पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र आपको चेक करने। ये नक्षत्र कहाँ आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, फिफ्थ में आएंगे और 9th हाउस में आएंगे। इन लोगों के लिए शुक्र जो है वो जा रहे हैं अब 10th हाउस में, दशम भाव में। तो अब कहीं ना कहीं जो भी जातक जातिकाएं हैं मेष लगन के, वो लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, शुक्र जिनका भी ये मिड पॉइंट लॉर्ड बनेगा, ये मिड पॉइंट लॉर्ड बनेगा, ध्यान रखना, वो सभी का कहीं ना कहीं फोकस अब कहाँ होने वाला है, उनके स्टेटस के ऊपर होने वाला है। ये स्टेटस जॉब के थ्रू भी आ सकता है या फिर कोई दूसरे चीज से जिससे कि आपका एक स्टेटस राइज करता हो। 10th हाउस प्रोफेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं स्टेटस को दिखाता है, इसलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं स्टेटस। अब स्टेटस अपने आप में डीप वर्ड है, उसको अपन आगे किसी वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे किन किन चीजों को देख रहे हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है उसकी तो मैरिज नहीं हो सकती, उसका स्टेटस राइज का दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई उनके यहाँ संतान प्राप्ति होती हो तो वो छोटा भाई जो है वो बड़ा बन जाता हो। इसी तरीके से अगर कोई छोटा बच्चा है वो कोई हायर चीज को अटेन करता है, उसकी वजह से उसको कुछ स्टेटस मिलता है, तो वैसी सिचुएशन है। अगर आप जॉब सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो मेष लगन के लोगों को ये जो शुक्र का गोचर है ये प्रोफेशन के अंदर हेल्प कर सकता है। अगर आप वृद्ध हो तो फिर वहां पे आपको जो स्टेटस है वो किसी दूसरे तौर पे देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने टर्म यूज किया स्टेटस। जो लोग भी उस एज ग्रुप में आते हैं जो कि प्रोफेशन को लेकर अपना थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, वो लोगों के लिए ये पीरियड प्रोफेशन में अच्छा कहा जा सकता है। क्योंकि शुक्र जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड वो कहीं ना कहीं मित्र की राशि में आएगा, मित्र वहीं बैठे हुए हैं और ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेगा प्रोफेशन के लिए। मंगल का जो यहाँ पे गोचर है मेष लगन वालों को, ये थोड़ा सा संभल के चलना है, ध्यान रखना। मंगल के जो नक्षत्र मिलेंगे वो आपको 2 नंबर की राशि में मिलते हैं, 3 नंबर की राशि में मिलते हैं, फिर आपको मिलते हैं वो 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि में और 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में। इस हिसाब से अगर ये मिड पॉइंट्स आपके इन किन्हीं भावों में आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मंगल का गोचर अगर हम देखें तो सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, पहले भी अपन मांगलिक ही चल रहे थे, अभी भी अपन मांगलिक चल रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ मंगल का फॉर्मेशन है और केतु के साथ भी है। तो मैरिड लाइफ के अंदर जो लोग भी मैरिड हैं मेष लगन में जातक जातिकाएं, वो थोड़ा सा संयम बना के चलें, बेमतलब का लड़ाई झगड़ा या गुस्से वाली कंडीशन ना विकसित हो पाए, क्योंकि मंगल के साथ सूर्य का आना थोड़ा सा गुस्से का नेचर देता है और मंगल का फिर यहाँ केतु के साथ भी कनेक्ट होना ये भी इस बात को दर्शाता है। इसीलिए थोड़ा सा अपनी हार्मनी को मेंटेन रखें। इस पूरे पूरे गोचर के अंदर मंगल
और गुरु का जॉइंट एस्पेक्ट, मंगल और गुरु का जॉइंट एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे है, जो कि हो सकता है किसी तरीके से छोटी मोटी यात्राएं आपकी इस दरमियान करा दे। साथ ही साथ मंगल का यहाँ पे मूव करना गुरु को भी सपोर्ट करेगा, तो हो सकता है अगर आपकी गुरु की दशाएं अंतरदशाएं चल रही हो तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ अर्निंग को भी ये वाला गोचर ओपन कर सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मेष लगन के लिए बनती हैं। राहु केतु एक्सिस में आने के कारण थोड़ी सी परेशानी रहेगी, तो उससे अपने को पहले से हम कह रहे हैं कि दिमाग को हमेशा शांत रखना है, बेवजह की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। और मैरिड नहीं है तो भी, मैरिड है तो ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये अष्टम भाव है। इसी तरीके से जो आपका सुख भाव है वहां पे शनि की दृष्टि चल रही थी, वहां पे केतु की भी दृष्टि चल रही है और उसमें शुक्र की दृष्टि आके थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको रिलीव करेगी। गुरु के बराबर तो नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी शुक्र की दृष्टि क्योंकि सौम्य ग्रह है तो थोड़ा सा जो एंजाइटी का पीरियड है चल रहा, उसको कुछ हद तक ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगा 10 तारीख के बाद से। तो ये तो हुई हमारे लिए मेष लगन की बात। अब हम चलते हैं वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के लिए भी आपको वही करना है, अपनी कुंडली खोलनी है, अष्टक वर्ग पे ध्यान देना है, फिर ये देखना है कि दशा में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि उसी से आपकी इंटेंसिटी डिसाइड होगी। एंड लास्ट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, वो होता है आपका पूरे का पूरा अष्टक वर्ग। क्योंकि अष्टक वर्ग के अंदर अगर पॉइंट्स हैं तो चीज मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। इसीलिए जो आई बटन के वीडियो है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद इस चीज को लगाइएगा। उसमें मैंने तीनों चीजों को समझाया है, दशा भी होनी चाहिए, षडबल भी होना चाहिए और अष्टक वर्ग भी होना चाहिए। इन तीनों के साथ अगर हम देखें तो आपका अगर वृषभ लगन है तो वृषभ लगन के लिए जो मंगल का गोचर है ये ज्यादा प्रोमिनेंट है शुक्र के गोचर के साथ साथ। क्यों? क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर वालों के हिसाब से देखेंगे तो उसकी मिड पॉइंट्स आती हैं कहीं ना कहीं। अगर आपका लगन 23 डिग्री से शुरू होता है, 6 डिग्री 40 मिनट पे आता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, मंगल होगा। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा अगर आपका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाता है। फिर इसका मिड पॉइंट आपको 5th और 6th हाउस में भी देखने को मिल सकता है। इसका मिड पॉइंट आपको अपने किस्मत के घर में और कर्म के घर में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए मेष लगन वालों के लिए भी मंगल का गोचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि मैंने इस पर्टिकुलर 1 नंबर के यानी कि मेष के लिए क्या बोला था, शुक्र को इंपॉर्टेंस दी थी। 2 नंबर है तो मंगल के इंपॉर्टेंस को ज्यादा लेंगे, शुक्र भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। शुक्र आपके लिए कहाँ कहाँ का है ये देख लीजिए। शुक्र आपके लिए 12th हाउस का होता है, आपके 4th हाउस का होता है और साथ साथ आपके 8th हाउस का मिड पॉइंट उसके अंदर देखने को मिलता है। तो अब चलिए बात करते हैं इनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे मंगल जो है ये एकदम से आ जाएंगे अपने केंद्र में, 7वें भाव में। अब 7वें भाव में मंगल वैसे भी थोड़ा सा क्या है कि लोगों के साथ तालमेल में कुछ चुनौतियां देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मांगलिक फॉर्मेशन बन जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी साझेदारियों को सोच समझ के संभल के करना पड़ेगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। मैरिड हैं तो अपने पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अपने को ध्यान रखना है कि बेवजह अपनी लड़ाई झगड़े नहीं हो। कारण क्या है कि सूर्य का फॉर्मेशन है यहाँ पे, सूर्य केतु के साथ फिर मंगल है, ये काफी बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सक्षम है। और ऊपर से वैसे ही राहु केतु आमने सामने मौजूद हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये गोचर आपके जो पूरे का पूरा लगन है उसको एक अलग पर्सनालिटी देता हुआ नजर आता है। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा क्योंकि सूर्य मंगल जैसे ग्रहों का साथ कहीं ना कहीं उसको देख रहा होगा। इसीलिए साथ ही साथ गुरु जो है वो बैठे हुए हैं आपके कहाँ पे, 10th हाउस में। और गुरु के ऊपर भी मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी, जैसे यहाँ जा रही थी वैसे यहाँ। इसमें इनको भी कुछ स्टेटस या जॉब राइज की संभावना बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो जो लोग भी आपके वृषभ लगन के हैं उनके साथ भी मंगल का यह गोचर 10th हाउस की तरफ भी एक कोई ना कोई मूव देता हुआ दिख रहा है। और गुरु क्योंकि वहां विराजमान है इसलिए उन लोगों को भी प्रोफेशन के अंदर या किसी भी तरह का स्टेटस राइज मिलने की पूरी संभावना है। डिपेंड्स ऑन देयर एज कि किस एज के अंदर वो इंसान आता है। इसके बाद मंगल की जो एक दृष्टि आएगी वो आपकी आएगी कहाँ पे, 2nd हाउस के ऊपर, जहां पे गुरु और मंगल की साझा दृष्टि होगी 3 नंबर की राशि। इसीलिए 3 नंबर की राशि पे ये दृष्टि होना हो सकता है कुछ आपके खर्चों को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है और इसका एस्पेक्ट करना
थोड़े से खर्चों को बढ़ा सकता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस का लॉर्ड होता है गुरु, उसका और मंगल का दोनों का साझा एस्पेक्ट है, तो समथिंग रिलेटेड विद द सेविंग्स होने की संभावना यहाँ पे पूरी तरह से मुझे बनती हुई लगती है। यहाँ पे जो हम देखेंगे मंगल का एक एस्पेक्ट तो सीधे सीधे आ जाएगा, सेवंथ एस्पेक्ट हर प्लेनेट का होता है, तो वो तो हम लगन के ऊपर देखेंगे, वो अपने को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन हाँ, क्योंकि जिस भाव से ये गोचर कर रहा है, अगर इसकी दशा चल रही है तो थोड़ा सा संभल के गाड़ियों को चलाइएगा ताकि बेवजह के एक्सीडेंट में अपन ना पड़ जाएं। शुक्र का जो गोचर है ये जो होगा 10 तारीख को होगा, तो यहाँ पे ये हम एक अच्छा गोचर भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे तो शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस का कंप्लीट फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, और वो फर्स्ट हाउस का कंप्लीट लॉर्ड होके कनेक्ट हो रहा है आपके 9th हाउस में। उस हिसाब से वो एक प्लस पॉइंट है। 6th हाउस का भी वो लॉर्ड है और अपने से फिर केंद्र में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो भी अच्छे पराक्रम आपने कहीं पे किए हैं, हार्ड एफर्ट्स आपने किए हैं, संघर्ष किया है, तो उसके फल के लिए वो उसके सुख भाव में जा रहा है। तो संघर्ष का जो शुभ फल है वो मिलने की यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनती है। शुक्र के साथ शनि की यहाँ पे युति बनती है, ये भी एक पॉजिटिव साइड है। दूसरी चीज ये है कि सारे ग्रह जो हैं, चंद्रमा को हमने नहीं लिया है, वो तो मूव करता रहेगा, बाकी के सारे ग्रह जो हैं अब वो केंद्र में हैं, और जो कुछ 2 ग्रह बचे हैं बड़े, वो आपके लिए त्रिकोण में हैं। इसीलिए वृषभ लगन के लिए ये सिचुएशन काफी पॉजिटिव वे में देखी जा सकती है। यहाँ पर जब हम मेष लगन देख रहे थे तो यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर ज्यादा ग्रहों का फॉर्मेशन था, जबकि वृषभ लगन के अंदर ज्यादातर ग्रह जो है वो 7th हाउस के अंदर फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसीलिए दोनों ही लग्नों में, क्योंकि मंगल यहाँ भी और मंगल अष्टम में हो चाहे सप्तम में हो, मांगलिक बनाता है, ये थोड़े से गुस्से का नेचर देता है। तो सामने वाला कोई भी हो, आप मैरिड हो या ना हो, थोड़े से अपने को गुस्से को कंट्रोल करना है ताकि बेवजह की कोई चोट एक्सीडेंट वाली कंडीशन ना बने, ये कॉमन टू ऑल है। और शुक्र के गोचर के कारण इसमें कहीं ना कहीं शनि और शुक्र का दोनों का जॉइंट एस्पेक्ट 3rd हाउस को दिखाता है। 3rd हाउस जो है वो भी चेंजेस को दिखाता है, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई चेंजेस आए या आपके साथ भी कोई छोटी यात्राएं होती हुई नजर आए, इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। बाकी शनि, गुरु और इसका जो कोई भी फैक्टर था वो मैं पहले ही अपने वीडियोस में बता चुका हूं, तो वो कॉमन फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस गोचर को अपनी कुंडली में इंडिविजुअली प्लीज लगा के देखिएगा, अन्यथा आप कहेंगे कि बस यहां हमने ज्ञान दे दिया, आपके साथ नहीं हुआ। जो मैंने अष्टक वर्ग बोला है, षडबल बोला है, वो दोनों चीजें आपको अपनी दशा के साथ लगा के कंपल्सरीली देखनी है, अन्यथा वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं निकलेगा। धन्यवाद।